लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा में सियासी हलचल तेज हो गई है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे और बुधवार से नोटिफिकेशन के साथ नामांकन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी दोनों ही दलों ने सभी 25 सीटों पर उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। भाजपा को अभी 10 तो कांग्रेस को 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित करना है। हालांकि इसको लेकर दोनों ही पार्टियों में गहन मंथन चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन कई लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर पेच फंसा हुआ है। भाजपा ने पहली सूची में 15 तो कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। राजस्थान में हालांकि 2 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन पहले चरण की कुछ सीटें भी ऐसी हैं जहां पर दोनों ही दलों ने अभी उम्मीदवार तय नहीं किए। सियासी गलियारों में बीजेपी और कांग्रेस की अगली सूची को लेकर कयास जारी है। चुनाव आयोग की ओर से घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान में वोटिंग 2 चरणों में होगी। पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को 12 सीटों पर मतदान होगा। इनमें श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, नागौर, दौसा, भरतपुर, अलवर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, करौली, धौलपुर लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें जोधपुर, बाड़मेर, जालौर सिरोही, अजमेर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन अब भी बीजेपी को 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करने हैं। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण पर गहन मंथन चल रहा है। बीजेपी यहां से किसी नए चेहरे को उतारने की तैयारी में है। इसी तरह राजसमंद, झुंझुनू, दौसा, टोंक, धौलपुर, करौली, अजमेर, गंगानगर, भीलवाड़ा सीट पर भी मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि इन सीटों में से 3 पर महिला उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से हरीश मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है। अब कयास है कि गुर्जर मीणा बाहुल्य सीट पर बीजेपी की तरफ से किसी गुर्जर महिला नेता को टिकट दिया जा सकता है। भाजपा की जिन 10 सीट पर उम्मीदवार घोषित होने हैं, इनमें अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, गंगानगर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, राजसमंद, टोंक, सवाई माधोपुर शामिल हैं। वहीं कांग्रेस में इन 15 सीट पर उम्मीदवार घोषित होने हैं। इनमें अजमेर, करौली, धौलपुर, कोटा, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, झालावाड़, बारां, दौसा, पाली, भरतपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, श्रीगंगानगर और सीकर शामिल हैं। कांग्रेस एक तरफ अपने नेताओं के भाजपा में जाने की परेशानी से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ दूसरी लिस्ट को लेकर इंतजार लंबा होता जा रहा है। अजमेर, करौली, धौलपुर, कोटा, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, झालावाड़, बारां, दौसा, पाली, भरतपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, श्रीगंगानगर, सीकर के उम्मीदवारों को लेकर पेच फंसा हुआ है। वैसे कांग्रेस इस समय भाजपा की दूसरी सूची का भी इंतजार कर रही है, ताकि उसके आधार पर समीकरण देखते हुए अपने उम्मीदवार तय करे। सीकर और श्रीगंगानगर में कांग्रेस गठबंधन की संभावना तलाश रही है। 1-2 सीट ऐसी भी है जहां पर कांग्रेस इस रणनीति के साथ बैठी है कि यदि वहां पर भाजपा का टिकट नहीं मिलता है तो फिर कांग्रेस उनको टिकट दे सकती है, जैसे चूरू में किया। कांग्रेस के सामने बड़ी समस्या जयपुर शहर व जयपुर ग्रामीण की टिकट को लेकर भी है। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होंगे, उन 12 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, जबकि कांग्रेस ने पहले चरण के सिर्फ 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। प्रदेश के नेता और पार्टियों के कार्यकर्ता अब बस यही पूछ रहे हैं, सूची तुम कब आओगी? क्योंकि नामांकन भरने का समय नज़दीक आ गया है, लेकिन दोनों ही दल अभी पूरी लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने बाकी उम्मीदवार तय कर लिए हैं, लेकिन कांग्रेस भाजपा की सूची का इंतज़ार कर रही है कि कहीं वहां से कोई बागी बने और उसको टिकट देके मैदान पे उतारा जा सके। लेकिन इतना तो तय है कि जब दोनों ही दलों के 25-25 उम्मीदवार
आमने सामने नज़र आ जाएंगे तो राजस्थान का जो सियासी घमासान और भी तेज हो जाएगा। कैमरामैन राकेश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।